गुमनाम जरूर है पर मिटा नहीं, गुमनाम जरूर है पर मिटा नहीं। बलिदान हमारा इस माटी पर, हमने भी दुश्मन का लहू पिया है, चढ़कर दुश्मन की छाती पर। जय हिंद। दोस्तों, देश की आज़ादी में बच्चा बच्चा झुक गया था, फिर चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, सभी के सिर पर ब्रिटिश सरकार से देश को आज़ाद कराने का जुनून सवार था। आज़ादी के बाद महिला क्रांतिकारियों का दस्तावेजीकरण उस हिसाब से नहीं हुआ जैसे पुरुष क्रांतिकारियों का हुआ था। इस स्वतंत्रता दिवस आइए हम अपने देश की उन गुमनाम वीरांगनाओं को सलाम करें जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, मैंने अपनी पिछले वीडियो में आज़ादी की गुमनाम महिलाएं पार्ट फर्स्ट में कुछ ऐसी ही गुमनाम क्रांतिकारी महिलाओं के त्याग और समर्पण की कहानी आपको बताई। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम ऐसी ही वीरांगनाओं की त्याग और बलिदान की गाथा आप तक पहुंचाएंगे। इन क्रांतिकारी गुमनाम महिलाओं में दूसरा नाम आता है झलकारी बाई का। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के भोजला गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। पिता ने मां और पिता दोनों की भूमिका निभाते हुए उन्हें बड़े प्यार से पाला और वह घुड़सवारी व तीरंदाजी की शिक्षा भी दी। उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई की सेना के एक सैनिक के साथ हुआ। यहाँ वे रानी के संपर्क में आई। रानी ने उनकी क्षमताओं से प्रभावित होकर उन्हें अपनी महिला सैनिकों की शाखा दुर्गा दल में शामिल कर लिया। यहाँ उन्होंने तोप पर बंदूक चलाना सीखा और दुर्गा दल की सेनापति बन गई। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। शत्रु को धोखा देने के लिए कई बार वो रानी के वेश में भी युद्धाभ्यास करती थी। अपने अंतिम समय में वे रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों में पकड़ी गई और रानी को किले से भागने का अवसर मिल गया। झलकारी बाई की गाथा आज भी बुंदेलखंड की लोक गाथा और लोक कथाओं में अमर है। दूसरी गुमनाम क्रांतिकारी महिला है मातंगिनी हजारे, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के मिदनापुर जिले के होगला गांव में हुआ था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 62 वर्षीय विदुर के साथ कर दिया गया। 6 वर्ष के बाद वो निसंतान विधवा हो गई। जैसे तैसे गरीबी में दिन गुजार रही थी। 1932 में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला और जुलूस उनके घर के सामने से गुजरा तो वे भी जुलूस के साथ चल पड़ी। इसके बाद वे तन मन धन से देश के लिए समर्पित हो गई। 17 जनवरी 1933 को करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया। गवर्नर एंडरसन को काले झंडे दिखाए तो गिरफ्तार कर ली गई। 6 माह का सश्रम कारावास भी हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन की रैली के लिए घर घर जाकर 6000 लोगों को तैयार किया। तिरंगा हाथ में लिए रैली का नेतृत्व करते हुए मातंगिनी जुलूस के साथ जब सरकारी बंगले पर पहुंची तो पुलिस ने वापस जाने को कहा। मातंगिनी टस से मस न हुई। अंग्रेजी सिपाहियों ने गोली चला दी। गोली मातंगिनी के बाएं हाथ में लगी। तिरंगे को गिरने से पहले ही दूसरे हाथ में ले लिया। दूसरी गोली दाएं हाथ में लगी और तीसरी माथे पर लगी। मातंगिनी वहीं शहीद हो गई। इस बलिदान ने क्षेत्र के लोगों में जोश भर दिया। परिणाम स्वरूप लोगों ने 10 दिनों के अंदर ही अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया और स्वाधीन सरकार स्थापित की। आज हम में से कितने लोग हैं जो मातंगिनी हजारे जैसे कोई वीरांगना हुई थी यह जानते हैं। दोस्तों, भारत भूमि ऐसे बलिदानों और बलिदानियों से भरी पड़ी है। हमें बेशक स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों की आहुति देने का सौभाग्य ना मिला हो, आज हम उन अमर शहीदों व गुमनाम क्रांतिकारियों के परिवार वालों को ढूंढकर उचित सम्मान तो दे ही सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पे जय हिंद लिखना मत भूलना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।